Global Academy of Examination. Today we will start English learning for competitive examinations, for preparation of competitive examinations. In this video we will start from lesson 1 or chapter 1, lesson 1, that is the sentence. राइट इसमें हम आपको बता दें कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर बेसिक्स. अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं अच्छी तरह से, देन यू कैन डू इंग्लिश पोर्शन वेरी वेल. इफ बेसिक्स आर नॉट क्लियर, then English is not going to help you, right, in clearing the exam. First of all, in the beginning we should know about the sentence. What is sentence? Sentence क्या चीज़ है? ठीक है, तो आपने पिछली क्लासेस में सेंटेंस के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, लर्न किया होगा. आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दें कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense is called a sentence. राइट अब अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूं कि a little boy sat in a corner. राइट तो इससे हमें क्या पता चल रहा कि ए लिटिल बॉय सैट इन ए कॉर्नर. एक सेंटेंस की कंप्लीट जो है इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि ए लिटिल बॉय सैट इन ए कॉर्नर. तो इसमें कोई छिपी हुई चीज़ नहीं है, बिल्कुल सामने आ रहा है, तो दैट इज़ ए सेंटेंस. राइट अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. अब ये जो सेंटेंसेस हैं दे आर ऑफ 4 टाइप्स. 4 टाइप्स. 4 टाइप्स में क्या है? सबसे पहले डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस.
ठीक है जी। नंबर सेकंड पे आ गए इंटेरोगेटिव। नंबर थर्ड पर आ गए इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर फोर्थ पर आ गए जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। राइट, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो अब इनकी पहचान क्या है? व्हाट आर डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, व्हाट आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एंड व्हाट आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एंड व्हाट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसकी मेन पहचान क्या है? दे मेक a statement or assertion। मतलब ए को कंप्लीट सेंटेंस स्टेटमेंट या असर्शन, मतलब कहेंगे कुछ किसी के बारे में तो उसे हम स्टेटमेंट देंगे, तो ये क्या हो गए हमारे डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, हम पढ़ते आए हैं कि हम्टी डम्टी sat on a wall। सिंपल है, ये आज तक पढ़ा है आपने। हम्टी डम्टी सैट ऑन ए वॉल। राइट, ये एक स्टेटमेंट होगी, एक असर्शन होगी। द अर्थ इज़ राउंड, ये भी एक स्टेटमेंट होगी, असर्शन होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गए डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। अब आओ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि इनके उससे पता चलता है इंटेरोगेशन हो रही है, इंटेरोगेट कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। तो इंटेरोगेटिव जहाँ पे क्वेश्चन रेज किया जाए, जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क का निशान आ जाए, उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोल देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब थर्ड हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस, जहाँ पे जिस सेंटेंस में हमें कमांड का भाव नज़र आए, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। ठीक है, जैसे बी क्वाइट। अब जनरली टीचर बच्चों को कह देते हैं क्लास में चुप रहो, बी क्वाइट, तो इसका मतलब कमांड। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया कि हमें कमांड का पता चल रहा है, ऑर्डर का पता चल रहा है, दैट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब आ जाओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें क्या होगा कि जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग की सेंस आए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग का पता चले, वो क्या होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन सेंटेंसेस के पीछे डॉट आएगा, फुल स्टॉप आएगा, इनके पीछे भी फुल स्टॉप आएगा। ठीक है,
इसके पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा और जो एक्सक्लेमेटरी होंगे वहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। ठीक है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। स्ट्रॉन्ग फिल्म, जैसे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा व्हाट ए शेम, कितनी शर्म की बात है। पीछे क्वेश्चन ना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी हमें जनरल इंग्लिश के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं के ऊपर हर चीज़ बेस्ड होती है। तो जनरल इंग्लिश में वही बंदा क्वालिफाई कर पाता है, वही क्लियर कर पाता है जिसको जो है बेसिक नॉलेज होगी। इसी कड़ी के में हमने ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये क्लासेस शुरू की हैं इंग्लिश की, तो आप इनको ध्यान से करते जाइए। आज का हमारा जो वीडियो था वो था द सेंटेंस सेंट्रिक था, सेंटेंस के ऊपर बेस्ड था। सेंटेंस हम के बारे में हमने सीखा, उसके टाइप्स के बारे में सीखा। ठीक है, आप इनको याद कीजिए, दिमाग में रखिए। तो इन्हीं के ऊपर हम कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी साथ में डिस्कस करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि आपने यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं। तो आपने इनको ध्यान से करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि दूसरे जो एस्पिरेंट हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस, एलआईसी वगैरह के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, और इन जनरल अगर आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे, इनको सीखोगे अच्छी तरह, तो आपकी इन जनरल इंग्लिश जो है में भी स्पीकिंग में, राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। आप इजीली किसी से भी बात कर सकेंगे, कहीं पे भी राइट कर सकेंगे। आपकी बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में, स्टडी में, जो रेगुलर स्टडी करते हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें काम आएंगी। इसलिए इनको ध्यान से कीजिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। टिल देन, टिल नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय।